ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। कल की कथा में आपने सुना 2 प्रकार की संपत्ति होती है, दैवीय संपत्ति, आसुरी संपत्ति। जिसमें संतोष होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक दूसरे का कुछ न कुछ देने की भावना होती है, छीनने की नहीं, वो दैवीय संपत्ति होती है। जिसमें संतोष ही नहीं होता, धन कितना भी हो जाए, और एक दूसरे से फिर भी छीनने की कोशिश रहती है, वो आसुरी संपत्ति है। और कुछ इसके साथ स्वभाव में, व्यक्ति स्वभाव से देवता होता है, स्वभाव से ही साधु है, स्वभाव से ही राक्षस है। सबसे बड़ी धन है हमारा स्वभाव। स्वभाव बिगड़ता कब है? स्व मैंने अपना, भाव मैंने स्वरूप, अपना स्वरूप जब हमें याद रहता है तो हमें कोई चिंता, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई लोभ, कोई अहंकार, कोई काम क्रोध नहीं हो सकता। अपना स्वरूप जब हमें याद रहेगा, कोई विकार नहीं आएगा मन में। विकार आता कब है? अपने स्वरूप को भूल करके दूसरे को जब याद करेंगे, काम भी जाग जाएगा, क्रोध भी दूसरे पे ही आता है, लोभ भी दूसरे, मतलब कोई संसार की चीज है उसी को देख के लोभ जागता है। अहंकार भी दूसरों को देख के, इनसे तो हम 100 से अच्छे हैं, अपने अंदर अहंकार भी दूसरों को देख के ही जागता है। अपने आप में जब व्यक्ति मग्न है, अपने रूप का आनंद ले रहा है, स्वरूप में न आत्मा, जो अपनी आत्मा में ही आनंद ले रहा है, विकार आ सकता नहीं। विकार तो हमारे विचारों में होता है। ना तो विकार संसार में होता, ना विकार आत्मा में होता, ना विकार शरीर में होता। विकार होता है विचारों में। मान लिया सामने वाले में दोष है, तो उसमें आने से पहले अपने में आ गया। क्यों? बोले अपने में कैसे आ गया, मैं तो सही हूं। उसमें दोष है, ये विचार पहले किसके मन में आया? अपने मन में। और अपने मन में ये विचार आया तो दोष विचारों में अपने ही तो है। अपने विचारों में ये बात आई कि इसमें दोष है। अब दोष जो संभावना आई दोष की अपने अंदर आई, तभी तो सामने वाले का दोष दिखाई पड़ा। अपने मन में यदि ईश्वर हो, सामने वाले में ईश्वर ही दिखता है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। इसमें कहां से शुरू हुई ये बात? मुझ में ओम, तुझ में ओम। पहले अपने में भगवान जिसे अपने में दिख गया, पहले सामने वाले तो भगवत रूप है ही। गलती कहाँ हो रही है हमसे? गलती ये हो रही है कि हम अपने आप को अभी भगवान के जैसा पवित्र मानना प्रारंभ नहीं किए। अपने आप को हम अभी
अवगुणिया, बड़े अवगुण हैं इसमें, मुझ में। ये अवगुण का जो विचार है कि मुझ में अवगुण है या सामने वाले में अवगुण है, अवगुण का शब्द, अवगुण का विचार जो दिमाग में है, बस यही सब बीमारियों का बीज है, जड़ है। एक ही चीज सोचना है कि मैं तो भगवान के दर्शन करके, संतों के दर्शन करके इतना पवित्र हो चुका हूं, गंगा जल की तरह निर्मल हो गया। इतना पवित्र, तुम इतने पवित्र कैसे हो गए? मैं तो एक उस प्रभु का नाम, जिनका एक नाम लेते ही भव सागर के सब बंधन मिट जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं एक बार कृष्ण कहते ही। और मैं उस कृष्ण का, उस शिव का नाम अनेकों बार बोलता हूं रोज, इसलिए मैं तो अनंत गुना पवित्र हूं। जिसने अपने आप को पवित्र समझा, उसको दूसरा भी, इसमें ये परहेज है, कोई ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि दूसरा भी अपवित्र है। बस एक ही भाव, एक ही भाव कैसा? ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। जिस भी वस्तु पर दृष्टि पड़े उसके बाद ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। किसी भी व्यक्ति पर नजर पड़े, किसी भी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पर, किसी दोषी के ऊपर कहीं भी नजर पड़े, ये प्रवचन में सीमा पर खड़े सैनिक के लिए नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान से घुसपैठी बढ़ रहे हैं अपने देश में और आप उनमें भगवान देख के उनको आने दो, उनके लिए नहीं है। उनके लिए प्रवचन करने का विधान अलग है, उनका सिलेबस अलग ही होता है। मैं सिलेबस जो पढ़ा रहा हूं केवल भक्त बनाने के लिए, भगवत सैनिक बनाने के लिए नहीं। वो आवश्यकता पड़ेगी तो उसके ऊपर भी बोलेंगे, लेकिन आपको क्या, आपको फौजी नहीं बनना, आपको भक्त बनना है। भगवत प्राप्ति, केवल मात्र भगवत प्राप्ति। तो ये जो प्रवचन कर रहा हूं मैं आप सबके लिए, अपने घर की चार दीवारी के अंदर अपने समाज को, अपना पूरे समाज को अपना घर मान के, पूरा समाज ही मेरा घर है। ये छोटा सा घर नहीं है मेरा 2 कमरों का, मेरा गांव ही, पूरा ही गांव मेरा घर है। अब पूरा गांव के लोग ही मेरे भाई बहन, बच्चे, माँ बाप हैं। और धीरे धीरे इस सोच को बढ़ाते रहो। और वसुधा एव कुटुंबकम, पूरी धरती मेरा घर है। भावना को जितने बढ़ाते रहोगे बढ़ती रहेगी। और छोटे बनाओगे सोच तो छोटे हो जाओगे। गुलर का जीव बनना है आपको, या कुएं का मेंढक बनना है, या एक संत बनना है। और गृहस्थ के कार्य संभालते संभालते, घर में रहते रहते ही संत बनो। गुलर का जीव कैसा होता है? गुलर को तो देखा ही होगा, खोलते हैं उसको, मुनगे होते हैं मच्छर से। जब वो बंद है गुलर और पका हुआ पूरा, उसके अंदर जीव हैं, उनको गुलर से बाहर की दुनिया का नहीं पता, बाहर भी दुनिया है। हम कुछ लोग यहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं। इस धरती पे जो रहते हैं ना,
ऊपर देखते हैं आकाश दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं, नीचे देखते हैं जल ही जल दिखता है पृथ्वी के और कुछ दिखता नहीं, दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं और छोर कुछ पता चलता नहीं। वैज्ञानिक यंत्रों से देखा तो इतना ही पता चला कि धरती गोल है और चक्कर लगाती है, इससे बाहर देखा ही नहीं। इसलिए इस धरती के लोग ऐसा मानते हैं कि धरती तो एक ही है, यही तो मानते हैं। इस धरती पे जो रह रहे हैं सब उनको तो यही है ना, हम तो गुलर के जैसे जीव हैं, इस धरती पे रहते हैं, सब मच्छर मक्खियों की तरह ये सब जीव हैं भगवान के बनाए हुए। आटा खाने चून खाने वाले कीड़े हैं और कुछ नहीं है। हाँ, एक दिन चून ना मिले बस एकादशी वाले दिन भी बड़ी मुश्किल से, हाँ बोले जोर जोर से बोलो, बोलो कैसे बोले, व्रत नहीं है, हाँ कैसे बोले जोर जोर से, रोटी नहीं खाई, ऐसे ही तो है। तो ऐसा लगता है धरती तो एक ही है, एक ही सूरज है, एक ही चंद्रमा है, लेकिन रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ये बात किसे पता? संतों को, भक्तों को। वेद शास्त्र की जो आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करते हैं, उनकी बातें श्रवण करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, स्वीकारते हैं, उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनको पता है एक ही धरती नहीं है, ऐसे ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं और एक एक ब्रह्मांड में अनंत सूर्य हैं, अनंत चंद्रमा है, अनंत पृथ्वी है। ये तो गुलर के फल। और दूसरा था कुएं का मेंढक। गुलर के जीव से थोड़ी बड़ी सोच होती है कुएं के मेंढक की। वो कुएं में तो रहता है। गुलर के जीव गुलर के फल से बाहर देख नहीं सकता, रास्ता ही नहीं, कोई झरोखा ही नहीं है क्या। लेकिन कुएं का मेंढक बाहर भी ऐसे कभी कभी देख लेता है, ऊपर कर आंख उठा के, निकल तो सकता नहीं। अपने आप किसी की बाल्टी में चढ़ के आ जावे तो अलग बात है। तो मैं वही बात मेरे को याद आ गई, इस वाली बात। मैंने कहा भाई किसी की फालतू में ऐसे मेरे साथ रोज होता है, एक दो की बात मैं रोज बताता हूँ और मेरे को बाद में पूछते हैं आपको सुन गई थी क्या? मैंने कहा मेरे को सुनी नहीं थी। मेरे सामने बैठते हैं, उनके मन की बात मेरे मन में आ जाती है। मैं वही मेरी कथा में जुड़ जाती है वो बात। तो कभी कभी बाहर भी देख लेता है। ऐसे जो भगवान के या संतों के कृपा पात्र जीव होते हैं ना, वो कभी कभी सोचते हैं बैठ के कि क्या यही जीवन है, इससे बाहर भी है कुछ दुनिया। फिर संतों की शरण में जाते हैं कि गुरुजी ये तो देखो जैसे अंजलि जल जो आयु घटत है, अंजलि में जल ले रखा हो ना किसी ने और घट बढ़ने से तो रहा,
अब घटना ही है उसको, तो कितना भी जोर से पकड़ लो वो धीरे धीरे धीरे। तो ये जो हमारी आयु है ना, अंजलि का जल है, ये गई गई गई, मतलब पकड़ भी लो कितना जोर से, उम्र तो जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो विचार आता है, संतों की शरण में जाते हैं, गुरुदेव गई आयु तो कुछ रास्ता जल्दी से बताओ, जल्दी से कोई उपाय करो, कोई मार्ग बताओ, शॉर्टकट, जल्दी भगवान तक पहुंच जाए। भगवान कहते, संत कहते एक ही शॉर्टकट है, दूसरा नहीं। बस भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे नाथ, दयानाथ, दया सिंधु, कृपा नाथ, कृपा करो, दया करो। क्या मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना, इतनी सी प्रार्थना, मैं आपको भूलूं नहीं, कृपा करो प्रभु। मैं चाहता हूं याद करना, फिर भूल जाता हूं। मैं दुनिया से की उलझन से सुलझना चाहता हूं, लेकिन जितना मैं सोचता हूं, आदमी सोचता है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, 18-20 साल के, तो उस दिन आदमी सोचता है बस जल्दी से फ्री हो जाएंगे, इनको एक बार ब्याह देवें। और कोई कोई कहता है बस खर्चा ही निबड़ जाएगा। हाँ, और ये तो बाद में पता चलता है निबड़ता है कि शुरू हुआ है। बोलो वो तो बाद में पता लगता है शुरू हुआ है कि, और जो कहते हैं ना बस काम फिर तो फ्री हो जाएंगे, फिर उनको पता चलता है पहले तो एक जगह से पकड़े हुए थे, अब इधर से किसी ने पकड़ रखा है, किसी ने इधर से, किसी ने इधर से, किसी ने इधर से, किसी ने इधर से, सब अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। और वो खींचना ही मीठा लगता है। बोलो जय श्री कृष्णा। ऐसा मोह माया हो जाती है, सब मिलके कहते हैं हमारा तो ध्यान ही नहीं, हमारे तो आते ही नहीं, पहले तो तुम आ भी जाते थे, फिर वो अपने सुनाते क्या क्या बताऊं, झमेले में पड़ गए। तो मतलब क्या है, प्रार्थना करो, हे प्रभु हम इस झमेले से निकलना तो चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे, कृपा करो, आप सहायता करो, दया करो। और कुछ तो ऐसे भी है निकलना ही नहीं चाहते, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। मेरी कथा उन्हीं लोगों के लिए होती है जो संसार के फर्ज निभाएं सारे, और मन में संसार को न रखें, मन में रखें भगवान को। फर्ज तो शरीर से निभाओ, मन में संसार को नहीं बैठा के रखना सारा दिन। बैठे हो मंदिर में, दिमाग फिर भी घर में पड़ा, ये कौन सा फर्ज है भाई? ये कौन सा फर्ज है कि तुम बैठे तो मंदिर में आके कथा में, और दिमाग तुम्हारा घर में ही पड़ा रहे? ऐसा तो कोई फर्ज हमने सुना नहीं कि ये भी एक फर्ज होता है, जरूरी निभाओ। फर्ज तो घर में जब तक हो, अपने सामने जो काम है उस काम को लगन से करो। जो सामने बच्चे हैं उनको लाड लड़ाओ, प्यार करो, दुलार करो, अच्छी बात है, शिक्षा दो। अब तुम बैठे कहीं और हो और दिल दिमाग कहीं और है, ये फर्ज नहीं है, ये तो अपराध है, मूर्खता है, मूर्खता है, ये अज्ञानता है। ये
ये गलत आदत है, ये गंदी। इस आदत को बदलने के लिए ही कथा है। इस आदत को सुधारना है। कथा कहते हैं आप जहां हो मन को वहीं रखो। भले ही 10 मिनट सुन लो, मन लगा के सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है, प्रसन्नता से सुनो, यही ज्ञान है। तो बताया गया था कथा में 2 प्रकार की संपत्ति है, देवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति। सीधी सीधी बात बताऊं, जो अपने अंदर अंदर में सारा दिन प्रसन्न रहता है ना, उसके पास तो है देवीय संपत्ति। और जो सब अपने अंदर बहाना कोई भी हो, सारा दिन कुड़ता रहता है, चिढ़ता रहता है, जलता रहता है, उसके अंदर है राक्षसी संपत्ति। अब आपको बनना है देवीय संपत्ति वाला। कैसे? देवी आसुरी प्रकृति वाले होते प्राणी उत्पन्न सदा, इन 2 प्रकार के जीवों से रहता यह जग संपन्न सदा। है जिसकी देवी प्रकृति सुघर, वो होता निर्मल चित्त वाला, रहता उसके पूर्व अंतर में नित ज्ञान ज्योति का उजियाला। ये सब आप हो। उसके अंतर में किसके? जिसके पास देवीय संपत्ति है। देवीय संपत्ति किसके पास? आप सबके पास। कोई कहे इनके पास तो आसुरी संपत्ति है, नहीं मानना, मानना ही नहीं। ऐसे हम तो देवों वाली संपत्ति है, देवता है हम तो। हमारा खान पान देवताओं जैसा शुद्ध है, हमारी बोलबाणी देवताओं के जैसी शुद्ध है, हमारा देखना सुनना पवित्र है। हम रोज नियम से स्नान ध्यान पूजा वंदन आरती करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा के अनुसार अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने सब फर्ज पूरे कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को संभाल रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, पति की आज्ञा का पालन करते हैं। सब चीजें हम कर रहे हैं, हम राक्षसी संपत्ति वाले बनेंगे। अपने गर्व को बढ़ाओ, अभिमान को नहीं, स्वाभिमान को। गर्व और अति गर्व। गर्व मैंने स्वाभिमान, अति गर्व मैंने अभिमान। अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान खोना नहीं चाहिए। हमने ही अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह को तोड़ा था, बब्रुवाहन बनकर हमने ही दुश्मन का मुंह मोड़ा था। कभी न पीछे हटने वाले पक्के अपनी आन के, हम मालिक हिंदुस्तान के। ऐसे मतलब स्वाभिमान के लिए लड़े हम, जूझे सीना तान के। स्वाभिमान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी संपत्ति आपको धारण करनी है। कैसी? कर्म जगत के करता है, रखता चेत बिलग उनसे। काम तो करो जगत के, अपने मन को भगवान में रखो, उनमें मन लगा के। ऐसा नहीं कि सोचते ही रहो, सोचते ही रहो, सोचते ही रहो और भगवान का नाम को भूल ही जाओ। नहीं, बनना क्या है? देवीय संपत्ति वाला। कर्म जगत के करता है और रखता चित्त अलग उनसे। दूसरा,
इंद्रिया कर्म करती उनकी, पर रहता चित्त विलग उनसे। इंद्रिया कर रही है काम, काम तो हाथ कर रहा है, काम तो पैर कर रहे, काम तो शरीर कर रहा है। हमने कुछ इसके अलावा सोचना नहीं चाहता, बस काम को तरीके से करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। चित्त में ख्याल, चित्त किसे कहते हैं? ख्याल। बोले बैठे बैठे ख्याल आया, और ख्याल का ही नाम चित्त है। ख्याल आए तो भगवान के आए, काम करके करो। और काम करके कर रहे हो और ख्याल उल्टे सीधे आ रहे हो, तो इस बात को समझना, बस इतनी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये। अगर विद्यार्थी को हम पहले ही कह देंगे कि तू ये पढ़ाई नहीं कर सकता, उसका तो हिम्मत ही टूट जाएगी, वो तो एडमिशन ही नहीं लेगा उसमें। विद्यार्थी को तो कहो जरूर करेगा, और हम तेरे साथ हैं, हिम्मत क्यों आता है? तो जा, रोज स्कूल जा, रोज ट्यूशन जा, रोज किताब उठा के बैठ के पढ़ो। किसकी ताकत है जो तुम्हें फेल कर दे? अब मैं इसीलिए विद्यार्थी मेरे आपको मोटिवेट करना मेरा काम है, निरुत्साहित करना काम नहीं है मेरा। उत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाओ, हौसला बढ़ाओ, और जो इनके अवगुण हैं उनको तो थोड़े से बता के घटा दो, और जो इनके गुण हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के इनका हौसला बढ़ाओ। तो क्या है? ज्ञान यज्ञ और जप यज्ञ में अपनी शुचि निष्ठा रखता है। ज्ञान सुनने में, जाप करने में, शरीर सहन शक्ति, कोई कुछ कह रहा है, दोपहर के 1 बजे आके कोई कहे मुझे तो भोजन करना है, अब तप किसे कहते हैं? कोई कोई सोचता है ना तप का तो पता ही नहीं, हम तो तप कहते हैं आप सोए पड़े हैं और घर का कोई भी सदस्य, अतिथि, मेहमान आया, उसको पूछो। रात के 10 बजे कोई आ गया, 11 बजे कोई आ जाए, तप किसे कहते हैं? उसको तुरंत पूछो, रोटी खानी पड़ेगी और अभी बनाती हूँ, इसका नाम तप है। किसी की भी सेवा के लिए अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दे देना, तप ही तो है। धूप में खड़ा रहे, बोले मैं तो तपस्या कर रहा हूँ, और रास्ते चलता कोई कहे भैया जल पिला दो, बोले ना ना ना। धूप में तपने का लाभ क्या है? राह चलते को जल नहीं पिला सकता, तेरा धूप में तपने का कोई लाभ नहीं। तप तो सेवा को कहते हैं। अब सेवा को तो सेवा कहते हैं, तब कैसे हो गई सेवा? तो तरीका बताया, बोले जिसकी सेवा करे है ना, वो 2-4 श्लोक सुनाएगा और उसको सहन करना तब। बोले जय श्री कृष्ण। हाँ भाई तुम कहो भैया ले, एक तो सेवा करी, ऊपर से मेरे को ये ऐसे ऐसे डायलॉग सुना रहा है, अब उनको चुप करके सुन लो। वही तो जो सुना रहा है ना, वो तो तुम्हारे को धो रहा है, तुम्हारे पाप सब कट रहे हैं। सबसे पहले साबुन कौन सी चली थी पता है किसी को? नाम नहीं, सबसे पहले साबुन चलती सनलाइट, और नाम उसका माता है कहती सनलाइट। क्योंकि बोलना नहीं आता था। सबसे पहले सनलाइट साबुन चली थी, और बुढ़िया माताएं कहती थी लाऊं तेरे लिए सनलाइट, जब ना आवेगा तू
तो ये सत्संग है ना जो आप सुन रहे हो, ये मैं सिंगलेट लगा रहा हूँ सबके लिए। पाप तो सत्संग सुन लिया, निर्मल हो गए और फर्क पड़ा है। अपने अपने हृदय पे हाथ रख के सब देखो, आपको खुद पता चलेगा कि मेरे अंदर तो बहुत सुन सुन के फर्क पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है, दिख रहा है मेरे को, दिख जाता है। तुम्हारे बच्चे आखिरी चक्कर रखें और 2-4 दिन फिर शांति पड़ जावे, फिर तो तुम अपने आप कहोगे ना भाई 2-4 दिन से सिर दर्द कम है। हाँ भाई सुधार तो है। तो मेरे को सिर दर्द नहीं है इसका मतलब सुधार तो है, कथा का असर तो है। तो क्या है, कोई भी आप सेवा करवा रहा है आपसे, वो सेवा करके आगे से फिर सुना रहा है उल्टा सीधा, कुछ करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, बनाना नहीं आता, पकाना नहीं आता, संभालना नहीं आता, जो ऐसा बोल रहा है ना, और आप उसको चुपचाप सहन कर रहे हो, इसका नाम तप है। वो सेवा और तप दोनों मिलके भगवान ने लिख लिया। साधु संत से भी ज्यादा तपस्वी ये है। सेवा साधु संत क्या करता है, कोई साधु तो ऐसा होता है सेवा करता ही नहीं, कराता है। और जो सेवा कराता है, एक तो कमी वहीं पे हो गई उसमें, वो खुद करता ही नहीं। और जिस दिन वो साधु बनने के लिए आया घर से, और गुरुजी ने उस दिन पूछा क्यों, क्या करेगा, उस दिन तो उसने कहा था मैं तो आपकी सेवा करूंगा। चेला बन के क्या करेगा, तो गुरुजी आपकी सेवा करूंगा, और मेरी सेवा नहीं, सबकी सेवा करूंगा। जो भी आएगा आश्रम में, अतिथि मेहमान, सबकी सेवा करेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे। अब गुरुजी ने तो उसकी बात को सच्ची मान के चेला बना लिया। अब चेला बना के भाग गया गुरुजी को छोड़ के, और दूसरे आश्रम में जाके आश्रम का मालिक बन गया। आश्रम का मालिक बन के वो बात भूल ही गया हूँ, सेवा करूंगा। वो तो सेवा बस कराने लग गया। कोई तो टांग दबावे, कोई हाथ दबावे, कोई सिर दबावे, कोई तेल की मालिश करे, कोई कपड़े धोवे उसके, कोई प्रेस करे कपड़ों के, कोई ठंडा कर रहा है, कोई गर्म कर रहा है। तुम तो साधु बनने के लिए ये कह रहा था सेवा करूंगा, मेरे को तो लगता है सेवा कराने के लिए साधु बना है। फिर दूसरा काम था जिसकी सेवा करें, आगे से अगर वो कुछ बोल देवे तो उसको सहन करना, फिर वो तप था। और तप की जगह इतनी सी भी बात सहन करता नहीं। दाल में नमक भी कम पड़ जाए तो उठा के सुदर्शन चक्कर बना दे थाली का। वो जा रही है, कटोरियां चारों कोनों में अलग अलग। बात क्या है, बात क्या बताऊं, रोज के रोज एक ही बात, नमक तक डाला नहीं इसमें। और बाद में कह रहे हैं बहुत ऊंचे संत है, बहुत ऊंचे संत है। इतनी सी बात सहन नहीं होती, बहुत सहन शक्ति होती है, बहुत सेवा की हृदय में भावना होती है। साधु संतों के लिए, अतिथि मेहमान के लिए, गौ के लिए, कन्या बच्चों के लिए, जल की पवित्रता के लिए प्रयास करें। जैसे हम सोच रहे हैं ना कि जल देवता है, रोज दर्शन होता है सामने, चारों तरफ से गंदगी इसमें डालते हैं और हम देख रहे हैं, दिल दुखता है। तो रोज मन करता है कि प्रभु जल्दी से सुंदर सा तीर्थ बनवा लो,
इतना सुंदर तीर्थ कोई इसमें गंदा हाथ भी ना धोवे, काला बर्तन भी ना कोई उसमें डुबोवे। तो पहले होते थे, कुंड होते थे और कुंड में बड़े बुजुर्ग रोकते थे, कपड़ा धोना नहीं और काला बर्तन डुबोना नहीं। क्यों? उनका जल दूध में पड़ता था। जब उसका जल दूध में पड़ रहा है, उसमें गंदे कपड़े धोएंगे तो दूध में कैसे पड़ेगा उसका जल? काला बर्तन नहीं डुबोगे। जल, वो जल देवता अपने आप वरदान देता है, वरुण देवता है वो। जब हम इतनी गंदगी फैलाएंगे, भगवान कृष्ण ने यमुना जी में छलांग क्यों लगाई? जल को पवित्र करने के लिए। आकाश में क्यों उड़े तृणावर्त को लेके? आकाश तत्व को और वायु तत्व को शुद्ध करने के लिए। अग्नि का पान क्यों करके? दावानल का, अग्नि तत्व को शुद्ध करने के लिए। माटी क्यों खाई? पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने के लिए। भगवान तो सब तत्वों को शुद्ध करते हैं और तत्वों के तत्व तो वो स्वयं है। मेरे प्रभु राधा रानी के भी तो उस तत्व को समझना है। जहां भी कोई बात आए कि तत्व ज्ञान करना चाहिए तो सीधे समझ लो कि ये मेरे कृष्ण की बात कर रहा है। जहां कोई कहे कि ब्रह्म ज्ञानी बनो तो सोच लो कि ब्रह्म तो मेरा कृष्ण ही है। सीधी सी मोटी मोटी बातों में जल्दी सीख लेना चाहिए, बहुत उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, पराम्बा मां भगवती दुर्गा, बालक सुंदरी मनसा देवी आज के नहीं है, ये सृष्टि के मालिक हैं। सृष्टि रचने से पहले भी ये थे, सृष्टि के समय में भी ये हैं। सृष्टि तो पलक के झपके में समाप्त हो जाएगी, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, फिर से सृष्टि बनाएंगे। अपनी रोज नया सवेरा होता है इनका। और क्या करना है? शुचि शुद्धि। ईश्वर के पाद पंकजों में आदर और श्रद्धा रखता है। ईश्वर के चरणों में उनका बहुत आदर करो। प्रभु के चरण कहीं कैलेंडर में भी दिख जावे ना, वहां भी एक बार तो सोचो इनको मैं प्रणाम कर लूं। भगवान का आदर और उनमें श्रद्धा, ये चरण वो हैं जो केवट को मिले थे एक दिन, और उस केवट को देवी देवता सब उस दिन प्रणाम कर रहे थे। ये वही चरण है जिनके चरण पादुका खाली भरत जी को मिल गई और भरत जी निहाल हो गए, अपने सिर पर रख के पवित्र कर लिया उन्होंने अपने आप को। ये चरण वही हैं जिनको एक दिन ब्रह्मा जी ने धोया और गंगा बन गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जब भी भगवान के चरणों को देखो ऐसे ऊंचे विचार आने चाहिए। ये चरण वो है जिनके जल से गंगा बनी और इनके चरणों के जल बनी हुई गंगा को और भगवान शिव हमेशा अपने सिर पे रखे। ऐसे ही तो करते हैं, हमेशा गंगा मैया को अपने सिर पे। क्यों? भगवान के चरणों से का है ये धोवन, भगवान के चरणों की अमृत है ये वही चरण है। चरण नहीं लगाए अहिल्या को भगवान राम ने, नहीं, चरण की धूली परसत, मतलब चरणों की धूली लगते ही वो पवित्र हो गई। पवित्र थी वो,
अपवित्र नहीं थी, लेकिन भगवान के चरणों को धूली लगती। एक भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। बार बार भगवान राम के चरणों में पड़ी और गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद से भर करके भगवान की आज्ञा से अपने स्वामी के पास चली गई। जितनी भी लीलाएं भगवान से जुड़ी हों, भगवान को देख के वो सारी लीलाएं उनकी याद आती रहे परोपकार की। भगवान उपकार के बिना कुछ करते ही नहीं। भगवान तो उपकार ही करते हैं, भलाई करते हैं, कल्याण ही करते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं करते। उद्धार ही करते हैं। जीवों पर सदा दया करता, मृदुवाणी बोला करता है। अब भक्त बनना चाहते हैं हम और मन में दया नहीं, कैसे बनेंगे? दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में, दया जरूर होनी चाहिए। और दूसरा, मृदुवाणी बोला करता है, मीठा बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का अहंकार खोए। आपा मैंने अहंकार। ऐसी वाणी बोलिए मन का अहंकार को खोए, औरन को शीतल करें और आप भी शीतल होए। अपने अहंकार छोड़ के फिर मुंह खोलो। अहंकार को साथ में बोलना ही नहीं, चुप ही रहो। इससे अच्छा तो जब आपका अहंकार मिट जाए बोल पड़ो। अच्छे कर्मों के करने में अगुआ बनते नहीं डरता है। न्याय की बात कहनी हो, फटाक से कह दो, डरने की जरूरत नहीं। अधर्म हो रहा हो, पाप हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, अनर्थ हो रहा हो, अपने सामने बोल दो प्रेम से, ये काम मुझे ठीक नहीं लग रहा, या तो मेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रही ठीक से बात, आप सब समझा दो मुझे। अब हम तो सीधे साधे भोले भाले हैं। आप जो काम कर रहे हो ये हमारे को अच्छा सा नहीं लग रहा। अब क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अब ये आप समझा दो, आप क्या चाहते क्या है करना, और नहीं तो फिर संतुष्टि कैसे हो? हमें शंका है, हमारी शंका का समाधान होना चाहिए। जो भगवान का भक्त होता है वो अपने मन में कोई शंका नहीं रखता, गुरुदेव के पास जाता है और सब शंकाओं का समाधान करता है। बोले गुरु जी एक मन में बात है, आप तो पूछ ले में। आप गुरु जी कभी नहीं कहेंगे कि मत पूछो, तो कहेंगे दो बात पूछो, एक की क्या बात। लेकिन कब अपने आप मिट जाता है संशय, कब? तबई होई बहु संशय भंगा, तबई होई सब संशय भंगा, जब मुकाल करिए सत्संगा। आपके मन के सारे संशय अपने आप ही मिट जाएंगे, अपने आप सब शंकाओं का समाधान मिल जाए। कब? लंबे समय तक आप सत्संग सुनते रहो, रोज किसी न किसी प्रश्न का उत्तर रोज मिल जाएगा, अपने आप सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। कर्मों का फल कुछ मिले
मुझे ये उसको चाह नहीं होती। ये चाह नहीं होनी चाहिए आपको कि हमारे हम 1 साल से मंदिर में आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। अब गुरु जी तो फिर भी दूसरों के साथ ही बोलते हैं, मेरे साथ कम बोलते हैं। हम मन में बात आती, मतलब क्या है? ये मत सोचो कि मुझे कर्मों का फल, रोज आने का फल मिले। ये तो आपके मन में है बात कि गुरु जी आपसे नहीं बोलते। हो सकता है गुरु जी के मन में आपके लिए इतना प्रेम हो, वो अंदर ही अंदर इतनी मान सम्मान आपको देता हो। दिखाना क्या जरूरी है? दिखाने से तो कुछ रहता ही नहीं। ये तो कसार बन जाएगा, हाँ उड़ जाएगा बस। कसार देखा है ना, सूखा बिना घी का बनाती थी बुढ़िया। हाँ कल आ रही है बस गुरु पूर्णिमा। तो मतलब क्या है? कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जमा हो रहा है आपका। ऐसा अद्भुत समय आएगा, अपने कर्म का फल मांगो ही मत। वो जमा हो रहा है गुरु के पास भी और भगवान जी के पास भी। आगे आने की, दिखावा करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। भाई मेरे भी 2 नंबर बन जाएं, ऐसा सोचना ही नहीं। हमें तो 1 आधा नंबर भी नहीं चाहिए, सारे नंबर दूसरों पे बन जाएं। मैं तो बस भगवान इतनी कृपा करे, रोज आता रहूं और ये वचन सुनता रहूं, इतना ही बहुत है मेरे। इसका मन इसमें लग गया ना, फिर देखना ये जो नंबर बनाने वाले होते हैं ना, ये लंबे नहीं चलते ज्यादा। ये तो ऐसे ही होता है काम। एक झोंका आया हवा का तो पतझड़ हो गई। अब पतझड़ में फिर सब उड़ जाते हैं, फिर वही रह जाते हैं जो वचन ध्यान से सुनने आते हैं। वचनों को सुनने वाले तो हमेशा ही आना है। नंबरों वाले के 2 बार डांट दिया, झिड़क दिया तो कहेंगे बस हम तो कल से आएंगे ही नहीं गुरु जी। अब गुरु जी तो जय श्री कृष्ण, आप सोच ही रहे थे भाई अच्छा बोझ उतरे। मेरे को तो भीड़ की जरूरत नहीं है। जिसको अपना उद्धार करना है, बेशक एक आदमी आ जाए, उसके अंदर ये होना चाहिए मन में कि मुझे मेरा उद्धार करना है। गुरु जी तो अच्छी बात बताते हैं, उद्धार की बात बता रहे, सुधार की बात बता रहे, ज्ञान की बात बता रहे, भगवत चरणों में लगा रहे। भीड़ का करना क्या है? भीड़ तो सब जगह पे भरी पड़ी। कर्मों का फल कुछ मिले मुझे, ये उसको कभी रहती चाह नहीं। किसको? जिसको भगवान से मिलना है। फल नहीं मांगता वो, प्रभु फल तो आपको मिलता रहे, कर्म मैं करता रहूं। कितनी अच्छी बात, भगवान दुनिया को फल देते हैं। मैं कर्म करके अपना कर्म में भगवान को देता हूँ, फल फूल भी उसी को मिलता रहे। अब भगवान क्या कहेंगे? ये तो भैया नंद बाबा और यशोदा मैया की तरह बन गए बिल्कुल। ये तो कर्मों का फल मेरे को ही देने लगे हैं। नंद बाबा और यशोदा बनना, इसमें क्या लगता है? यही तो लगता है। यशोदा कोई भी काम करके उसका फल किसके लिए मांगती है? भगवान को मिल जाए फल।
नंद जी पुण्य करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, जाप करते हैं, कहते इसका फल मेरे लाला को मिल जावे। और हम कहते हैं इसका फल भगवान मुझे दे दो, मुझे। फिर कहते कोई ना, माला तो फिर पूरी कर दूंगी कभी ना कभी, फल तो पहले ही दे दो। हाँ, माला फिर कर देंगे कभी पूरी, फल तो पहले ही दे दो। फल मांगने के लिए तो पहले ही तैयार। एक माई के पुत्र का विवाह नहीं हो रहा था, और यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई तो मैंने कह दिया बाबा साहब के अंदर जाके और मत्था टेक लो, और गए तो वही जगह ब्याह हो जाएगा तो फिर आएंगे। वो तो गए, उसके 2 महीने के अंदर अंदर सगाई भी हो गई, ब्याह भी हो गया, बहू भी आ गई, और उनको याद आया कि हमने तो मत्था भी टेक के आना है। अब वो सास अपने बेटे को लेके, अपनी बहू रानी को लेके काला सूट पहना के, उसको बिल्कुल काली माई बना के, और यहाँ पे आ गए। अब मैं देखूं, देखे देखे से तो लग रहे हैं पता नहीं कौन है। मैंने कहा हाँ भाई कुछ काम था क्या? हाँ गुरुजी काम था। मैंने कहा बोलो। ये देखो ये लड़का, इसका विवाह हो ही नहीं रहा था, अब फिर आपकी कृपा से और बाबा रामपुरी जी की कृपा से अब इसके विवाह भी हो गया, 1 महीने के अंदर सगाई भी, ब्याह भी, बहू आ गई, चिंता ही मिट गई मेरी तो। मैंने कहा फिर जाओ। पहले गुरुजी ऐसे तो नहीं, अब एक आशीर्वाद और दे दो। मैंने कहा बोलो के बहू के फल पा दो। मैंने कहा फल पा देंगे भाई, बुलाओ बहू को। अब बहू आई, काला सूट पहन रखा, मैं फल हाथ में लेके आया अंदर से। अब मैंने कहा लो करो पल्ला। अब बहू कहे चुन्नी नहीं है मेरे पे तो मैं कैसे? आप उसकी साथ कहने लगी अब क्या करूं गुरुजी? मैंने कहा गुरुजी तेरे घर से सोचना था तो सोचना चाहिए, भगवान के मंदिर में जा रहे हो। कहती मैं फल पाओ, कहाँ पाऊं फल? फल पाने के लिए इसके पास है ही नहीं कुछ। फिर क्या उपाय हो सकता है? मैंने कहा तू ही जाने। अब सास बेचारी थोड़ी बहुत शर्म करती है, अब वो भी अपनी चुन्नी उतार के बहू को नहीं दे सकती, उसको शर्म आवे। देखो बुढ़िया को तो शर्म आवे खाली सिर, और बहू को कोई शर्म ना। कोई क्या होती है शर्म क्या होती है? ये एक दिन ऐसे ही फिर मैंने कहा जाओ कल दोबारा ही आना, फिर पाएंगे। फिर सास का मन ना टिके, उस चुन्नी को कभी तो आधी को बहू के सिर पे ढके, कभी आधी को अपने सिर पे ढके, कहीं बहू इधर खींचे सास इधर खींचे। मैंने कहा तुम ले जाओ माई, मेरा पीछा छोड़ो, जल्दी करो अपना जो करना है। कर्मों का फल मिले मुझे, होती उसको कभी चाह नहीं। होने से जो सुख दुख मिलते उनकी परवाह नहीं होती। दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, ये घर गृहस्थ है और ये संसार है। संसार में दुख भी अपना होता है, सुख भी अपना होता है। परवाह नहीं करना। कोई छोड़ देता है भगवान का नाम ही लेना। एक बुढ़िया माता थी, उसको मैं कहने लगा माई भगवान का नाम ले लो राम का। मैं वो नहीं लेती राम का नाम। मैंने कहा क्यों? इसने मेरे भाई को मार दिया, इसने उनको मार दिया, इसने उनको।
वो तो सब जाना तो तेरे भी है, भगवान का क्या दोष है इसमें? वो सबके नाम याद कर रखे बुढ़िया ने, शुरू से लेके आज तक के 70 साल में जो जो गए सबके लिस्ट बना के बैठी। बोले उतने लोगों को मार दिया भगवान, मैं क्यों नाम लूं भगवान का? ऐसे नहीं, उनके नाम भी याद रखो ना जो भगवान ने दिए हैं। हीरे मोती लाल रतन, इतना भरा फूला परिवार, सबको याद रखो। पुत्री रतन, पुत्र रतन, भाई बहन भतीजे नाती पोते जो दिए उनको याद नहीं रखते, जो चले गए उनको पकड़ के बैठे। क्यों चले गए? जब वो नहीं जाते तो रहते कहाँ इतनी दुनिया यहाँ पे, पैर रखने की जगह ही नहीं बचती धरती पे। तो गता सुन नान सोचंती पंडिता, जो चला जाता है भगवान के पास गया और कहीं नहीं गया, जो आया भगवान के पास से आया और कहीं से आया नहीं। और जो रहता है, कहाँ रहते हो तुम? जो भगवान के पास रहते हैं, हमारे घर में चल के देखो भगवान जी बैठे हैं, हम उनके पास ही रहते हैं। मतलब भगवान से जुड़ के ही रहना है। गया जो भगवान के पास गया, आया जो भगवान के पास से आया, जो रहता है भगवान के पास ही रहता है। यही तो सीखना है बस। भगवान के बिना हम रहते नहीं, भगवान हमारे बिना नहीं रहते। भगवान तो रह ही नहीं सकते हमारे बिना। वो तो हमारी माँ है, पुत्र को पुत्र हो सकते हैं, माता को माता नहीं होती। और भगवान हमारे माता, तुम ही हो माता, पिता तुम ही। तो मतलब क्या है? शुद्धता, सरलता, धैर्य, शांति रहती उसके व्यापारों में। व्यापार कहते हैं काम धंधे को, घर के काम काज। उसमें क्या क्या होना चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धीरज, शांति होनी चाहिए। मन उसका कभी नहीं फंसता माया के त्रिगुण विकारों में। इस बात में मन नहीं उलझाना चाहिए। क्या इसमें गुण ज्यादा है, इसमें गुण कम है, इसमें गुण है ही नहीं थे, क्या मतलब? अपने भजन करो, अपने फर्ज पूरे करो। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अड़ोसी पड़ोसियों के लग जावे, पाप दोष गिरने कुछ मिलने वाला नहीं है। तेजस्वी होने पर भी वह हिंसा या क्रोध नहीं करता। कितना भी धन दौलत हो जावे, कितना भी बल हो जावे भुजाओं में, क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। औरों को सुख पहुंचाने में बहुधा अपना दुख भरता है। दूसरों को सुख मिल जावे इसके लिए तो कभी कभी चाहे अपने को तकलीफ भी उठानी पड़े, अपने तरफ से दूसरे को सुख मिल जावे। गर्म ठंडा जल करके देना है किसी को, और हम बहुत सर्दी पड़ रही है, अपने को उठने का मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी तकलीफ आएगी तो आए, उसको देव करके। भगवान ने सेवा करने के लिए भेजा है तो सेवा को तन मन से करो। ये जो लज्जा गुरुता सत्य का होता वह आगार, निरअभिमान निश्चल सदा रखता हृदय उदार। लज्जा गहना होती है माताओं बहनों का। लज्जा को संभाल के रखना चाहिए। लाज फेरे करते हैं ना, खील बिखेरते हैं, तो ऐसे बोलते हैं लाजा होम परिक्रमा, यावत सत्पति नहीं तावत कन्या कुमारी। 7 वचन भराए जाते हैं, उसके बाद फेरों के बाद तो उनमें ये बात सिखाई जाती है कि लज्जा स्त्री का आभूषण है। देखो आज की कथा में क्या सिखा रहे हैं
हम बात कर रहे किसी से, सामने वाले से, तीसरा आके बीच में बोल रहा है, इसको कहते हैं लज्जा नहीं, समझ नहीं। दो व्यक्ति बात कर रहे हो और गुरुजी बोल रहे हैं, आपको बीच में बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको कोई बुला रहा है, कोई पूछे बोलो, कोई बुला नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई आपसे सलाह ले नहीं रहा, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। ये बात सब जगह के लिए है, घर हो, गली हो, मोहल्ला हो, कहीं भी हो, मंदिर हो, बुलावे तो बोलो और ना बुलावे तो जय श्री कृष्ण बोलो। ये तो बिना बुलाए भी बोल दो, राम राम जी तो बोलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह फेर के निकल जाओ कि गुरु जी ने मना कर रखा, बोलना तो है ही नहीं, ऐसे नहीं। मैं कह रहा हूँ राम राम बोलने के अलावा आपसे कोई पूछे कुछ तो बोलो, और कोई पूछ नहीं रहा है, जहां बिना बोले काम चल जावे, माता बहनों को बोलना ही नहीं चाहिए और किसी को भी बोलना नहीं चाहिए। ये बात जरूरत पड़े लगे, सोचो पहले मैं बोलूं क्या, मेरी जरूरत है क्या बोलने की। अगर लगे कि हाँ यहाँ तो सरसा नहीं, बोलना पड़ेगा, बोल लो। अब कोई सोचते ही नहीं और जो मुंह में आया बोल ही रहे हैं, तो आक्षेप होता है अपने ऊपर, अपनी लज्जा को आंच आती है, आभूषण होता है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, यही धर्म विवेक। और इसीलिए तो कुदरत का कायदा है, कान दो मुंह एक। ये कुदरत की देन है, कान खुले मुंह बंद, सुनने की तो छूट है, बोलने पे प्रतिबंध। बाकी कथा को सुनाने का प्रयास करेंगे। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, निज आयुध भुजधारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु माया गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद पुराण बलंदा, करुणा सुख सागर सब गुण सागर, जीविका वही सुधि संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री गंगा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मन उर शोभासी, यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे, जागब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि दीन चरित, कहे कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लगे, माता पुनि बोले सो मति डोले, अजहु तात यह रूपा, के जय शिशुलीला। शांत थोड़ी बात करिए, सुख परम अनूठा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, हरि बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव, यह चरित जगावहि,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर की जय बोलिए सत संतन की। बोलो बाबा श्री रंगपुर जी महाराज की जय जय श्री राधे। मोती मिले उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। भगवान कृष्ण कहते हैं खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। और किसी किसी को मैं मिला ही नहीं। किसको नहीं मिला? निंदा चुगली शंका वाले को मैं ना मिला। निंदा चुगली शंका, हाँ, दूसरों को देखते ही मन में शंका आ जाती है। बोले पता नहीं है तुम क्या क्या करते होंगे, हमारे लिए तो सब भगवान है। निंदा चुगली शंका वाले को मैं ना मिला। मिला किसको? भोले भाले का भोलापन मुझे भा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। निंदा चुगली शंका वाले को मैं ना मिला। निंदा चुगली शंका वाले को मैं ना। भोलनी का मुझे भोलापन भा गया। भोलनी का मुझे भोलापन भा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा। तूने पत्थर कहा तुम पाषाण था। तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। तूने मूर्त कहा तो मैं मूर्ति बना। तूने मूर्ति कहा तो मैं मूर्ति बना। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जट ने पुकारा मैं झट आ गया। धन्ना जट ने पुकारा मैं झट आ गया। निंदा चुगली शंका वाले को मैं ना मिला। भोलिनी का मुझे भोलापन आ गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे। सच तो ये है तूने बुलाया नहीं। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया। तो श्रद्धा से तूने लगाया नहीं। हो श्रद्धा से तूने लगाया नहीं। प्यार में विदुरानी के छिलके खा गया। प्यार में विदुरानी छिलके खा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। निंदा चुगली शंका वाले को मैं ना मिला। भोलिनी का मुझे भोलापन। प्यार तो प्यार है, संसार की बात नहीं कर रहा। भगवान जाति पाति पूछे नहीं कोई। जो हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछते हैं दुनिया वाले, भगवान नहीं पूछते। भगवान कहते हैं मुझे पापी भजो, चंडाल भजो, स्त्री भजो, शूद्र भजो, कोई भजो मुझे।
मेरे ऊपर सबका हक बराबर है। कोई ऐसा नहीं कि साधु संत और ब्राह्मणों के ही बंडे में आ गया मैं ना। भगवान कहते हैं मेरे लिए तो सब, और भगवान ये भी कहते हैं कि पापी को तो मैं जल्दी मिलता हूं। क्यों भैया? नलायक बच्चे की चिंता मां को ज्यादा रहती है। अब संत का तो मेरे को पता है, ये तो बेचारा राम नाम जप रहा है, अपना उद्धार कर ही लेगा देर सवेर, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। जो बच्चा सेट हो जाता है ना, माँ बाप उसकी चिंता करना छोड़ देते, इसी कोई चिंता नहीं पड़ेगी तो ये तो अपना कर लेगा, खा लेगा, कमा लेगा, घर बसा लेगा, कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं मुझे चिंता तो उनकी है जो पापी है, अपराधी हैं, अच्छी संगत नहीं करते, उनकी चिंता मुझे है। भगवान जाति पाति नहीं देखते, मिलने की जाति थोड़ी देखी भगवान। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार कब देखता है कि क्या चाहत है, प्यार कब देखता है कि क्या चाहत है। सबरी फिल्मी थी लेकिन थी प्रेमिन मेरी, सबरी फिल्मी थी लेकिन थी प्रेमिन मेरी। प्यार में सबरी के झूठे फल खा गया, प्यार में सबरी के झूठे फल खा गया। निंदा चुगली शंका वाले को मैं ना मिला, भोली जी का मुझे भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। बोली वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कि पुरुष भगवान की